हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से बेसिक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक सही प्रकार के कार्य करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाते, किंतु हमें अपनी मानसिकता किस प्रकार से चेंज करके एक सही डायरेक्शन के अनुसार चीज़ों को समझना आना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें अपने आप को समझने पर आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें शुरुआती दिनों पर अपने स्वभाव को जानना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम किस डायरेक्शन पर जाना चाहते हैं। क्योंकि एक सही प्रकार की चीज़ों को शुरुआत करने से पहले हमें सोच विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत अगर हम कर लें और हम उसको मैनेज ही ना कर पाएँ तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता साबित होती है। किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझने का कार्य ही नहीं समझ पाते, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट पर आने का कारण किस प्रकार से साबित होता है। क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख पाएँ, किंतु ऐसा संभव नहीं होता। किंतु हमें अपने स्वभाव के अनुसार भी ज्ञात करना होता है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से एक बेसिक चीज़ हम समझ पाएँ। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पर आप आए हो तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी छोटी भी गलती यहाँ पर बहुत बड़ी गलती बन जाती है। इसीलिए हमें अपने कार्यों को बहुत ही शांत और सरल स्वभाव से करना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को जान सकें कि ये हम चीज़ कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें रियल मनी से नहीं, अपनी बेसिक चीज़ों को सुधारने पर कार्य करना होगा। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक चीज़ मजबूत नहीं होगी तब तक हम अपनी चीज़ को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को और अपने स्वभाव को जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सही मायने पर चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक होगा, क्योंकि चीज़ की शुरुआत हमारी भले ही देर में हो, किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएँ ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक होगा। क्योंकि हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम उन चीज़ों को पर सही कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में हमेशा लालच की भावना बनी रहती है, किंतु हमें सबसे पहले अपने तरीके बदलने होंगे कि हम हर जगह पर कौन कौन सी भी गलतियाँ करते हैं और हम उन गलतियों को किस प्रकार से सही प्रकार से यूज कर पाएँ। क्योंकि हमारी गलतियाँ बहुत ही बेसिक लगती हैं, किंतु जब हमारे रियल ट्रेड पर वे अप्लाई होती हैं तब हम सोचने समझने की मानसिकता ही हमारी बदल जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को जानना है और अपने तरीके को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने ट्रेड को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गलतियां करने की भी एक सीमा होती है और उन गलतियों को पकड़ना हमारी एक प्रेरणा और हम अपनी गलतियों को पकड़ने की एक संभावना भी होती है। क्योंकि हम जाने अनजाने पर अपनी गलती रिपीट करते हैं, किंतु हम अपनी गलती से सीख ना प्राप्त कर पाएँ वो हमारी बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती होती है। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये बहुत ही विशेष रूप से जानना है कि हम शुरुआत किस प्रकार से और हमारा लक्ष्य किस प्रकार से संभव है। क्योंकि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड पर किस प्रकार से और किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हमारी एक गलती भी हमारे सारे डिसिप्लिन को तोड़ने पर विशेष रोल रखती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे एक सही डायरेक्शन के अनुसार यूज कर पाएँ। क्योंकि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और, इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्य किस प्रकार से और कैसे उनको सही प्रकार से समझ सकें। क्योंकि हम अपनी गलतियों को
सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें अपने आप को ज्ञात करना है कि हमारा डायरेक्शन किस प्रकार से हम मार्केट में आए हैं। क्योंकि जब तक हम मार्केट की जानकारी को ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी संभव से संभव गलतियों को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि गलतियां हम ही से होती हैं, किंतु गलती की वजह क्या है और उनको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बेहतर समय का और अभ्यास का बहुत ही रोल होता है। क्योंकि अभ्यास के बिना हम कोई भी कार्य संभव ही नहीं कर पाते। क्योंकि एक संभव की कल्पना हम किस प्रकार से करते हैं और उन कल्पनाओं को हम किस प्रकार सीखने का कार्य करेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को हम सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड पर किन किन बातों पर विशेष रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सीखने पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमारी शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए और हम अपने शुरुआती दिनों पर सबसे ज़्यादा किन किन बातों को ध्यानपूर्वक रखना है जिससे हम अपनी गलतियों को बहुत ही कम तरीके से कर पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को विशेष रूप से समझना है कि हम एक ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करते समय हम किन किन चीज़ों का यूज करते हैं और हम अपनी गलती किस प्रकार करते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपनी चीज़ किस प्रकार से और कैसे कर पाएँ। क्योंकि हम अपनी शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेड करने से हमें क्या प्राप्त होगा ये हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में लगता है कि हम ट्रेड करें और प्रॉफिट हो और हम उस प्रॉफिट से विड्रॉल कर पाएँ। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और हमें ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को सीखना आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण गलती हमारे लॉस का कारण बनती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करें। क्योंकि इन चीज़ों को हमें सीखना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु फिर भी हम अपनी चीज़ों को सीख ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड लेने से पहले हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, किंतु हमें अपने लॉस के भी बारे में सोचना चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट का यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करते हैं। किंतु इनसे हमें जो बेनिफिट होता है, कहने का अर्थ ये है कि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हम अपने बिग लॉस को भी मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हमें डेली कितना लॉस लेना है वो हम पहले से ही ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपने बिग लॉस को रोकने का कार्य करते हैं। किंतु हमें अपने आप को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपनी गलती किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि गलती हम अपने स्वभाव के द्वारा भी होती है। कहने का अर्थ ये कि हम छोटी से छोटी भी चीज़ को समझेंगे तभी हम एक प्रॉपर ट्रेड लेने के सामर्थ्य रख पाएंगे। किंतु हम अपने ट्रेड लेने से पहले अपनी मानसिकता के द्वारा ही नहीं सोच पाते कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से करें। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्य को सही प्रकार से करेंगे। किंतु हमें अपने ट्रेड की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे ट्रेड लेने की वजह होती है कि हम अपने आप को सोच विचार से और एक ट्रेंड को पहचाने कि मार्केट अब जाने वाला है कि डाउन, तब हम एंट्री लेते हैं। किंतु इन चीज़ों को करने से पहले हमें
कई बार लॉस से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक शुरुआत में हमारे अंदर बहुत ही भावनाएं जागृत होती हैं और हमारी जिज्ञासा होती है कि हम ट्रेड को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, किंतु हमारे साथ जाने अनजाने पर कितने लॉस का सामना होता है, किंतु हम उन लॉस से बच तो नहीं सकते, किंतु हम ये जरूर ज्ञात कर सकते हैं कि इन ट्रेड के माध्यम से हमें किस वजह से लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ, तो हम किस वजह से होता है, क्योंकि अनुभव से हमें अपने ट्रेड को मैनेज करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें अपने चीज़ों को समय के अनुसार सीखते रहना आवश्यकजनक है, क्योंकि जब हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें शुरुआती दिनों पर कठिनाइयों का सामना होता है, किंतु हम चीज़ों को सीखने के अनुसार ही हमारी चीज़ें सही होने की भी संभावना होती है। इसीलिए हमें अपने चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सही प्रकार से सीखना होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड की संभावना और एक शक्ति के अनुसार हम अपने आप को किस प्रकार से और कैसे एक सही चीज़ें हमें संभावना होती है। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमारा ये सवाल होता है कि हम ट्रेड पर टिक ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम अपने ट्रेड के लिए हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगा तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, किंतु इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से निकलना है ये हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को संभव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संभवता के लिए हमें अपने गुण और अपने अवगुणों के माध्यम से ये जानना है कि हम किन गलतियों की वजह से अपने कैपिटल को जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उन गलतियों को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें याद ही नहीं होगा कि हमारी गलतियां क्या हैं, क्योंकि अगर हम अपनी गलती को नहीं पकड़ पाते हैं तो हमारे पास जितना भी बड़ा कैपिटल हो वो हमारे जीरो ही होगा। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने ट्रेड की संभावना अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज करें, क्योंकि जब तक हम एक ट्रेड की साइकोलॉजी और गलतियों के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी चीज़ों को सोच विचार के साथ ही प्रारंभ करना होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और किस तरीके से समझ सकें, क्योंकि समझने के लिए हमें अपने आप को भी ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम अपने कैपिटल को उड़ाने का कार्य करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपना लॉस किस प्रकार से करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लॉस होते हैं किंतु उस लॉस को मैनेज भी करना आना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि डिटेल के अनुसार हमें ये संभव होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से और सही तरीके से सीखें, क्योंकि सीखने की कला से पहले हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता को जानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं जानेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारी मानसिकता किस प्रकार से शुरुआत होती है और इन्हें हम किस प्रकार से संभव कर पाएँ, क्योंकि संभवतः हमारी मन में ये सवाल होता है कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित ही नहीं रख पाते, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम शुरुआती दिनों पर अपने सीखने पर ध्यान नहीं देते, किंतु हमें ट्रेड लेने से पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो हमारा किस प्रकार से यूज है, क्योंकि 99% लोग अपना कैपिटल किसी से मांग कर उधार लेकर या बैंक के लोन के द्वारा करते हैं और उनका एक ही ट्रेड पर लॉस हो जाता है तो वे बहुत ही बुरी कठिनाइयों में फंस जाते हैं। किंतु इन चीज़ों से उन्हें सावधानी और अपने चीज़ों को रोकना है, क्योंकि ये गलतियाँ 99% लोग करते हैं और यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती भी साबित होती है। इसीलिए ऐसी भी कोई गलती कर रहा है तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें हम अपने सुख के लिए करते हैं किंतु यही हमारे दुख का भी कारण बनता है। इसीलिए हमें
अपनी चीज़ों को सोच विचार के द्वारा भी समाप्त करना होगा। और हमें डेली एक ही ट्रेड करना होता है, किंतु एक ट्रेड पर हमारा अगर लॉस हो जाता है तो हम अपने मन को ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारा लॉस, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, किंतु 99% लॉस को सह ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि लॉस ही हमारे बिग लॉस का कारण बनता है। ये हमारी किस प्रकार से भ्रम का जाल बनता है और हम इन चीज़ों से क्या सीखने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ शक्तियों को हम अपनी लॉस की कहानी किस प्रकार से समझने का कार्य कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को लॉस के मायने पर नहीं समझेंगे तब तक हम उन चीज़ों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि लॉस के समय हम सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण गलती करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, लॉस के बाद व्यक्ति की बर्बादी का कारण किस प्रकार से ये कहानी शुरुआत होती है। कहने का अर्थ ये है कि बर्बादी के दो ही कारण हैं कि वो बार बार ट्रेड करेगा और ओवर ट्रेडिंग से लॉस लेगा, किंतु वो अपना कैपिटल 100% यूज करेगा, जिससे एक ही दो ट्रेड में उसका प्रॉफिट उड़ जाएगा और उसकी मूर्खतापूर्ण जो पछताएगा, काश मैं ये गलती ना करता। तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी बर्बादी का कारण शुरू होता है। किंतु हमें इन चीज़ों से समझकर एक सीख प्रदान करनी चाहिए कि चीज़ें हमारे फेवर में और विपरीत किस प्रकार से होती है। इन्हीं चीज़ों से हम अपनी जिज्ञासा, बड़ी नज़रों से चीज़ों का समझने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।